वेलकम अगेन दोस्तों, आ गए हैं वापस से इस वीडियो सीरीज़ के अंदर जहाँ पे हम बात करने वाले हैं अपने चार्ट एनालिसिस के बारे में। और उस चार्ट एनालिसिस को करते हुए प्रॉफिट्स एंड लॉस जो भी होता है उसको डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के सामने। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। इसमें ये पिछले दिन का था, 8th डे का, मतलब ये वाला पूरा दिन निकलने देंगे क्योंकि नेक्स्ट डे से शुरू करेंगे, क्योंकि ये लास्ट डे था जो हमने कल छोड़ा था। अब हम यहाँ पर लगा लेते हैं अपने लिए मूविंग एवरेजेस जो कि रहेंगी 9 एंड 20 EMA। जब तक ये होता है तब तक हम इंडिकेटर्स में जाकर EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड यहाँ पर इसको कर देते हैं हम 20। परफेक्ट, ये चला जाएगा दिन। उसके बाद हम अपना डे स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स फॉर अस। ये दिन ख़त्म होने दीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ये डंगा भाई लाला जी तेरा। तो दोस्तों, अब ये दिन क्लोज़ होने वाला है। अब देखते हैं कि मार्केट कहाँ कैसे क्लोज़ होती है। अब आपके सामने ये आप देख रहे हो कि ये इस पर्टिकुलर जोन पे डाउनवर्ड डे के लो पे क्लोज़ हो चुकी है मार्केट। अब हमें एक सिंपल सी स्ट्रेटजी के साथ काम करना है। प्राइस अभी हमारी मूविंग एवरेजेस से दूर है तो हमें इसको पास आने का वेट करने देना है। उसके बाद ट्रेंड डिसाइड करना है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। जो भी ट्रेंड हमारे पास रहेगा उसके अंदर हमें काम करना है। ओपनिंग में ये रहेगा कि अगर प्राइस डे लो पर आके क्लोज हुआ है तो हम देखेंगे कि अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है तो ऊपर की तरफ एक बार ज़रूर पुल बैक लेगा, जस्ट बिकॉज इस मूविंग एवरेज के पास आने के लिए। एंड उसके बाद प्राइस को मूव करते हुए देखना है, या तो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ या फिर साइडवेज, क्योंकि मूव अच्छा खासा आ चुका है। सारा दिन में मार्केट ने कुछ नहीं किया था एंड 2:30 बजे के बाद अराउंड ये 1 घंटे में मूव दे दिया है मार्केट ने। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अगेन वही काम हुआ दोस्तों, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है एंड वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है एंड मार्केट ऊपर की तरफ आ जाता है। एंड ये चीज़ काफ़ी बार हुई है हमारे मार्केट में, गैप डाउन गैप अप वाली। इसमें हमेशा रिवर्सल ज़्यादा ही मिलता है बजाय कि ट्रेंडिंग वाला मूव। ठीक है जी, ट्रेंडिंग होना होगा तो ये एक बार कंसोलिडेट करेगा, देन फिर तोड़ेगा ना जब ट्रेंडिंग मूव होता है। मैंने ऐसा बहुत कम देखा है कि मार्केट में गैप अप गैप डाउन हो जाए और उसके बाद आपको ट्रेंडिंग मूव उसी डायरेक्शन में देखने को मिले। रीटेस्ट ज़रूर आता है। एंड इस कैंडल पे मैं एक बार थोड़ा बाइंग एंट्री बनाऊंगा। यहाँ पर बाइंग एंट्री रहेगी मेरी अराउंड इस वाले जोन में यहाँ पर। एंड यहाँ से मैं टारगेट रखूँगा अराउंड दिस लेवल का, 100 पॉइंट के अराउंड का। देखते हैं क्या हम वो अचीव कर पाते हैं या नहीं। 2000 का लॉस, 2600 का लॉस, 5200 का लॉस, 2300 का लॉस, 1900 का लॉस। मेरा व्यू जो था उसके मैं बिल्कुल ही अगेंस्ट जा चुका हूँ। मेरा व्यू था मार्केट ऊपर जाके क्लोज दे, बट इसने क्लोजिंग बिल्कुल भी नहीं दी है। और मेरा यहाँ पे एक सेल ट्रेड बनना था, वो भी छूट गया है मेरे से। इस कंसोलिडेशन के साथ यहाँ पे मैंने एक गलती करी है, फोमो में एंट्री बनाई है कि प्राइस यहाँ पे जाएगा मूविंग एवरेज के वहाँ तक, बट मूविंग एवरेज ही नीचे आ गई। शिट यार, ये क्या कर दिया मैंने। अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, थोड़ा और स्लो करते हैं यार इसको, अंडरस्टैंड करते हैं प्राइस का बिहेवियर। प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन देन ब्रेकडाउन के बाद प्राइस ने डायरेक्शन में दिखाना शुरू तो किया है, लेकिन जाएगा नहीं बिकॉज ये सपोर्ट यहाँ पर खड़ा है, ये एंड ये।
मार्केट अभी फ़िलहाल पूरी तरीके से साइडवेज है, इसी कैंडल के अंदर अभी मार्केट है। लेट्स डिस्कस करेंगे कि हमें कोई ट्रेड मिलेगा तो। एक और कैंडल नीचे की तरफ आए, देखते हैं यहाँ पे। ऊपर की तरफ कैंडल जा चुकी है, एक इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना, ये वाला जो कंसेप्ट है। ये वाला कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा मायने रखेगा। काफ़ी ज़्यादा मायने रखेगा बुलिश ट्रेंड जाने के लिए। अगेन वही वाला सेटअप बनता है एंड इस पे हम बाय की एंट्री देखते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला लेवल एंड टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 80 का पॉइंट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस बाय हियर। स्टॉप लॉस इसे जाना तो चाहिए ऊपर, यहाँ से इसे यहाँ से ऊपर जाना तो चाहिए। वी गॉट स्टॉप्ड आउट दोस्तों, लॉस फिर से मिला है हमें। अगेन sell here after the consolidation. $41 का स्टॉप लॉस। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। 200 रुपये का प्रॉफिट, 2600 का लॉस, 7 रुपये का लॉस, 907 का लॉस, 1300 का लॉस। यहाँ पे मुझे दिखी थी ये, एंड इस पर्टिकुलर चीज़ ने कर दिया मेरा एसएल हिट। यहाँ पे मुझे दिखा था ये कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट दिखा था, लेकिन इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। यहाँ भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, मतलब ये कंसेप्ट देखने के बाद वापस से ये एसएल गया एंड देन वापस नीचे। ओके, नो प्रॉब्लम। $7500 का लॉस। 3 ट्रेड लिए हैं, तीनों के तीनों एसएल गए हैं, और जो नहीं लिया ना उसमें साला मार्केट भाग गई।
अगले दिन ये गैप अप ओपन होती है। गैप अप ओपन हुई तो है, बट मार्केट जैसे ही एक रेड कैंडल बनाएगी उसके नीचे, ठीक है, आई विल एंटर, I will enter here with a small stop loss, .43 stop loss and around 80 target. Let's, what the fuck यार, टोटली डिफरेंट मोड में आ गया मैं तो। Against the trend, against the trend, against the trend. Buy here. $791। Again stop loss hit. हद है भाई, हद है, बिल्कुल हद है। क्या है ये? क्या प्लानिंग अच्छी नहीं कर रहा क्या? Buy here with the stop loss of this 1400, 32 तो नहीं, 2800, 3300, 3380, 2700। यहाँ पे लॉस नहीं लूँगा आप, यहाँ लॉस नहीं लेना। यहाँ SL 0 है भाई, TP हिट। एक टारगेट मिला है साला, एक टारगेट मिला है। ट्रेंड ये था अगेंस्ट द ट्रेंड, ये ट्रेंड के अंदर, बट स्टॉप लॉस खाया, टारगेट दे दिया, देन वापस से कंसोलिडेशन, छोटा स्टॉप लॉस, टारगेट बढ़ा, वही 1:2, 1:2 ही रखा है मैंने, मेरे को मिल गया है वो। ओके, टोटली फाइन। अभी मैं 10,000 नेगेटिव में हूँ। लेट्स सी हमें अच्छा ट्रेड मिल पाता है या नहीं मिल पाता। 13 तारीख है, मार्केट पूरा रॉकेट है, रॉकेट। 13 तारीख को मार्केट पूरा रॉकेट है भाई साहब, पूरा का पूरा मार्केट ही रॉकेट है। मतलब मार्केट में एक ऐसी अप गैप छोड़ने के बाद ऐसी कैंडल बनी है यार, वो तो बुलिशनेस शो करता है तगड़े वाली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट डे क्या होता है। अगर यहाँ से अगर कोई बंदा यहाँ से लेके जाएगा तो गैप अप मार्केट ओपन होती है,
तो उसे अच्छा खासा प्रॉफिट होने के चांसेस रहते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है ओपनिंग में। ओके, फ्लैट ओपनिंग, कोई दिक्कत नहीं। ओके, कैंडल का नोट उठता है, बढ़िया। अरे बाप रे, सेलिंग अपॉर्चुनिटी। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क लेता हूँ बिकॉज एक ये पैटर्न बना है मेरा। एक ये वाला पैटर्न बना है जिसके अंदर मुझे लगता है कि पोटेंशियल है, यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है। लेट्स लुक एट दिस, सेल शॉर्ट। जस्ट बी विद द कैंडल हाई एंड 74 पॉइंट का अगर हमारा एसएल आ रहा है तो 150 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा। अरे बाप रे, नेक्स्ट कैंडल में ही काट दिया। ट्रेंड के अगेंस्ट जाना। अब इस सेटअप पे तो मैं काम नहीं करने वाला। ये वाला जो था, मतलब इसने तो मुझे बिल्कुल ही पाँव के ज़मीन नीचे से खिसका दी। ये चीज़ काम नहीं करूँगा मैं इस पे अब। भिड़ते ही है सेलिट, कौन करता है यार। चलो नेगेटिव आज भी। मतलब एक ट्रेंड के बाद ये चीज़ समझने वाली है, अगर एक ट्रेंड के बाद मार्केट वापस उसी कैंडल के अंदर अगर है ना, तो मार्केट पूरी फ्लक्चुएट करेगी। या तो उसका हाई या लो, दोनों के अंदर अगर खुल रही है मार्केट तो मार्केट साइडवेज ही रह सकती है। हाई लो को क्रॉस करेगी जब भी कोई ट्रेंड मिलेगा। चलो, ये भी एक सीख है जो हम यहाँ से ले रहे हैं। एंड करंटली सिचुएशन इज़ लाइक दैट कि मैं बिल्कुल भी अपने आप को ये नहीं कह पा रहा हूँ कि येस आई एम डूइंग गुड, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग गुड। आई विल डू समथिंग टू क्रिएट समथिंग न्यू, नॉट न्यू, जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। तो यहाँ पे मुझे करनी चाहिए। लिटरली फेड अप राइट नाउ यार, लाइक व्हाट इज़ द मार्केट डूइंग। Totally fed up. Again, market is doing good because market is giving me the scenario of this particular zone, like consolidation। यहाँ से कंसोलिडेशन एंड देन ये वाला ब्रेकडाउन। यहाँ पे अगर एसएल रखता हूँ तो एसएल आएगा ये। क्या ये सही रहेगा? लेट्स मेक इट काउंट। 52 points, almost 100 points सेल। 900 रुपये, 300, स्टॉप लॉस की तरफ ये भी चल पड़ा। दिक्कत एक है यहाँ पे कि मूविंग एवरेज दूर है, लेकिन ट्रेंड नेगेटिव है। मार्केट ने क्लोजिंग अच्छी दी है तो देना तो चाहिए इसको टारगेट। लेट्स डिस्कस।
डिस्कस क्या, देखते हैं कि वेट करने के अलावा क्या है। पेशेंस ही है हमारे पास, स्टॉप लॉस या टारगेट। अगेन पुश, यहाँ से पुश आ गया, पुश आ गया, पुश एंड स्टॉप लॉस की तरफ चल पड़ा। स्टॉप लॉस ले कैसे रहे हैं हम, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। मतलब विदाउट एनालिसिस रैंडम ट्रेड्स हो रहे हैं ये। सिर्फ कैंडल दिख रही है तो ट्रेड लिया जा रहा है, कोई एनालिसिस नहीं, कुछ नहीं, सिंपल ट्रेड। मार्केट कहाँ क्लोज होती है देखते हैं। बिल्कुल ही मार्केट अपने वहाँ जहाँ हमने ट्रेड लिया था वहाँ आके क्लोज हुई है। तो अगेन जब लगातार इतने टाइम से हम कर ही रहे हैं और उसके बाद भी हमें रिजल्ट्स ऐसे मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा प्लान में चेंज लाने की ज़रूरत तो है। कैसे हम अपने आप को ऐसी सिचुएशन से बाहर ला सकते हैं, अपनी चार्ट रीडिंग की स्किल को थोड़ा सा और इन्हेंस कर सकते हैं, उसके बाद काम अच्छे से कर सकते हैं। कल की वीडियो में एक ऐसी चीज़ आपको मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। प्राइस एक्शन के साथ साथ अपनी इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अंदर हम फिबोनाची को ज़रूर शामिल करेंगे, जिससे हमें थोड़ा सा और बेटर चीज़ देखने को मिल सकती है। ठीक है, आज ये लास्ट ट्रेडिंग डे के अंदर देखते हैं कि हमें क्या प्रॉफिट होता है या स्टॉप लॉस जाता है। अभी डे ओपन हो चुका है, इसके अंदर सिर्फ हमें वेट करना है हमारा वो सेटअप बने, जहाँ पे हमें मूविंग एवरेज के आसपास कोई कैंडल मिले। यहाँ पे एक ये जो इस पे मैंने मना किया था कि मैं ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है, वापस से गलती रिपीट ही नहीं करनी भाई। एक बार जो गलती हो गई हो गई, गलती रिपीट करके क्या मिलेगा, कुछ भी तो नहीं। मार्केट अभी कल की दिन की रेंज के अंदर ही है, मतलब अभी तक उसने कल के दिन का रेंज अभी तक तोड़ा नहीं है। ये ऊपर की तरफ 25,975 का लेवल हमें याद रखना पड़ेगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। प्रॉपरली ट्रेड करना है और उसी के साथ चलना है, देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ से सेलर आ चुके हैं। अभी तक मार्केट क्या कर रही है, ये एक हाई लगाया, अगेन हाई, देन हाई और फिर एक हाई, ये 3 हाई टच हो रहे हैं। यहाँ पे अगर मार्केट कंसोलिडेट करके इसको ब्रेक करती है तो मार्केट कुछ नहीं करेगी। अगर यहाँ से एक कैंडल भी इस कैंडल के लो के नीचे क्लोज देती है ना, मैं यहाँ से सेल जाऊँगा। फिर देखता हूँ कि मार्केट क्या करती है। सेल यार, सेल, देखते हैं या तो हम सही या मार्केट सही। सत्रह से 19 पॉइंट का मेरा एसएल रहेगा और टारगेट रहेगा यहाँ से डबल का, 1:2 का। टारगेट हिट दोस्तों, टीपी हिट। टारगेट मिला, छोटा मिला, स्टॉप लॉस गए, बड़े गए।
इस ट्रेड का लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट नीचे आ रही है, लोअर लो का फॉर्मेशन करती हुई आ रही है, मूविंग एवरेज के पास आई। मार्केट में यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो गए, एक 3 बार कैंडल बनती है, इसका हाई टूटता, हम यहाँ से निकल जाते छोटे स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन यहाँ से अगर टारगेट था तो वो बड़ा देखने को मिल रहा था, नेक्स्ट लो मार्केट टच कर सकती थी। ये सेम चीज़ हुई, मूविंग एवरेज भी हमारे साथ थी और इस ट्रेड के बारे में इतना ही था बस, जो बड़ा सिंपल था। जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग आई, मैंने तुरंत एक स्टॉप लॉस के साथ एंट्री बनाकर एंड इसमें प्रॉफिट बनाया। दोस्तों बड़ी सिंपल सी बात है ना, मतलब लगातार हमने आज ट्रेड किए हैं, मतलब कह लीजिए ये एक ट्रेड स्टॉप लॉस, दूसरा ट्रेड स्टॉप लॉस, तीसरा ट्रेड स्टॉप लॉस, चौथा ट्रेड स्टॉप लॉस, पांचवा ट्रेड स्टॉप लॉस, छठे ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ, सातवें ट्रेड में स्टॉप लॉस, आठवें ट्रेड में स्टॉप लॉस, देन 9वें ट्रेड में जाके हमें प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट में हमने कैच किए अराउंड 40 पॉइंट्स एक बार कैच किए और 80 पॉइंट्स एक बार कैच किए, लेकिन दिए कितने, काफ़ी ज़्यादा। इनमें मिस्टेक्स हैं, इनमें 2-3 ट्रेड तो ऐसे हैं जो सेम पैटर्न, यानी एक ये कैंडल आई, उसके बाद ये, देन ये, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया अपसाइड का, मार्केट वापस से घूम के मेरा ऐसे लिट कर दिया। ये वाला कंसेप्ट तो मैं अब छोड़ ही दूंगा, इसको तो मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करने वाला। लेकिन अभी मैंने जो ट्रेड किया है उस ट्रेड के अंदर जो भी मैंने गलतियाँ की हैं उसको नेक्स्ट ट्रेड वीडियो के अंदर नहीं करने वाले। एक तो गलती नहीं करेंगे ये वाले कंसेप्ट की, कि ये वाला कंसेप्ट, ये वीक बायर जो यहाँ पर आ रहे हैं इनको हम ऊपर की तरफ जाने दें जब तक इस पर्टिकुलर लेवल पे कंसोलिडेशन ना हो। यहाँ कंसोलिडेशन होना बहुत ज़रूरी है, एक कैंडल या 2 कैंडल तो यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। दूसरा कंसेप्ट, बिना देखे मैं इस सेटअप पे ट्रेड नहीं करूँगा कि मार्केट में ये वाला जो सेटअप है, मान के चलिए ग्रीन कैंडल है और ये रेड कैंडल है, ये ब्रेक होते ही इसका स्टॉप लॉस और ये टारगेट यहाँ से इसके नीचे का डबल का टारगेट, ये वाला पॉसिबल अगर होगा तो हमारे ट्रेंड के अकॉर्डिंग तब ही हम ट्रेड करेंगे। लेकिन इन दिनों के अंदर जब भी प्लान करेंगे तो अच्छा खासा ही प्लान करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।